भूत भविष्य वर्तमान जानना है, इसके लिए क्या करना होगा? साधना करना है कि सिद्धि करना है? गुरु जी आप बताइए, जो कहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि ये चीज मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये आपकी सोच रहता है और आप इस चीज को प्राप्त करने को तो चाह लेते हैं, लेकिन इसमें आपको तपस्या, साधना, सिद्धि ये सब करना पड़ता है, आप नहीं कर पाते हैं और इसलिए आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। ये चीजें जो है आपकी पैसे से नहीं मिलता, आपकी सुंदरता से नहीं मिलता, आप कितना अच्छे हैं ये देखे जाते हैं, आपकी सोच कैसा है, आप कितना सोच आपकी अच्छे हैं ये देखा जाता है। यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है और आप इस चीज को पाना चाहते हैं तो ये शक्ति के ऊपर होता है। यदि शक्ति जो है आपको चाहे तो वो चीजें आपको मिल जाता है, शक्ति आपको नहीं चाहता तो आप कितना भी मेहनत कर लो आपको नहीं मिलता है। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, इस गुरु के पास जाते हैं, उस गुरु के पास जाते हैं, जाते रह तो है, समय और पैसा आपका दोनों बर्बाद होता है और आप इस चीज में लगे रहते हैं कि हमको 2 दिन में मिल जाए, हमको 4 दिन में मिल जाए। गुरु जी 1 महीना तक हम ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हमको जो है जो भी है नौकरी है, यदि ज्यादा दिन समय देंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगा। यदि इसमें कुछ हो सकता है तो बताइए। तो इसमें कुछ नहीं होता, शक्ति जो है मिलता तो है, लेकिन आप भूत भविष्य किसी को 2 दिन में बताना शुरू कर दो, ये तो असंभव वाली बात है। हाँ, इसमें आप मेहनत करेंगे, आपकी विश्वास जो है अच्छी होगी, मजबूत होगा, तो हो सकता है मिल जाएगा। यदि आपकी विश्वास डगमगाया तो आपकी शक्ति डगमगाती है, आपकी सिद्धियां डगमगाती है जिसे आप करते हैं। लेकिन बीच में ऐसा क्षण जरूर आता है कि शक्ति जो है परीक्षा लेती है और परीक्षा में आप फेल हो जाते हो। कई साधक के साथ में इस तरीके का होता है कि शक्ति जब परीक्षा लेता है तो परीक्षा में वो फेल हो जाता है और उसको उस समय इसकी खबर नहीं होती, क्योंकि वो संकल्प ही नहीं ले पाता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसको किसी भी हाल में करना है, ये संकल्प ही नहीं ले पाता है और इस तरीके का कर ही नहीं पाता है। इसीलिए उसकी जो है ये खंडित हो जाता है और वह जो है कितना भी इस चीज को करता है उसको प्राप्त नहीं होता है। तो शक्ति की सिद्धि पाना ये कठिन विषय है। किसी किसी को यूं ही मिल जाता है, किसी किसी को सिद्धि करने पर भी नहीं मिलता, किसी किसी को रास्ते चलते शक्ति मिल जाती है, किसी किसी को तो देखते हैं मंदिर में जाता है, मन्नतें मांगता है, उसे मिल जाता है और वो शक्ति उसको बहुत अच्छा तरह से मदद करता है। तो ये सब आपकी सोच कैसा है ये देखा जाता है। शक्ति देखता है, शक्ति भी देखता है और गुरु भी देखता है, देवी देवता देखते हैं कि आप कैसे हैं। ऐसे थोड़ी है कि सिद्धि किसी को भी मिल जाता है, शक्ति किसी को भी मिल जाता है। मंदिर में तो हजारों लोग जाता है और मन्नत मांगता है, शक्ति मांगता है कि हमको ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, सबको मिल जाए तो भाई अनर्थ हो जाएगा ना। देवी देवता जानता है कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी है, इसलिए आपकी सोच जैसा होगा वैसा शक्ति आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सबको शक्ति मिल जाए ये तो असंभव वाली बात है। तो सभी व्यक्ति मेरे यहाँ पर आते हैं तो क्या सभी लोग पास होके जाते हैं? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ परीक्षाएं हम लेते हैं और कुछ परीक्षाएं देवी देवता लेते हैं जिसमें वह फेल होता है और वह समय पूरा उसका बर्बाद जाता है। और दोषी कौन होता है? दोषी तो देवी देवता तो नहीं होता है, हम ही होते हैं, क्योंकि सामने हम ही रहते हैं। तो कई लोगों का सोच ऐसा है कि एक दिन जो है गुरु बना लेते हैं और दूसरा दिन गुरु को गाली देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके का जो व्यक्ति है वो कभी भी सिद्धि साधना या शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरीके के। और जो चीजें उसको पाना है, उसको पाने की वो पागलपन होना चाहिए उसको अंदर। जब तक उसको पाने की पागलपन नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की पागलपन नहीं है कि इस चीज को पाना है किसी भी हाल में, तब तक वो उस चीज को पा ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी है मुंह से कह दो और पा लोगे, ऐसे नहीं है। पाने के लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ता है तब जाके मिलता है। तो इस तरीके का होता है, तो अपना समय बर्बाद न करे तो ही अच्छा है। शक्ति तो मिलता है, सबको मिलेगा, लेकिन उस तरीके का आपको करना पड़ेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेगी, देवी देवता परीक्षा लेंगे वो भी पास करना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ोगे।
और नहीं तो बस जो भी अपना काम करते हो करते रहो, वक्त बर्बाद ना करो भाई।